एक दिन तो का भाव नंद बाबा आए रे कहूं सो पंगत करके भगवान बोले बाबा भोजन। नंद बाबा बोले हमें नहीं करने। भगवान बोले तनक तो खा ले। अच्छा जैसे अपन को उसे कहो कि हमें भूख नहीं लगी सही बता जो तो अपने यहाँ आप जाऊंगा गए थे आजाद कहने लगे हम इतो सो ने खा पे इतो सो कहते हैं यार इतनी सी जगह नहीं है जब इतनी तो लोग रे सो आदमी खाता ही खावे के बाद। सो नंद बाबा बोले रे कन्हैया इतनी सी जगह नहीं है पेट में इतनी सी इतनी क्या कहें चले गए। तनक देर में आए बलराम बोले काहे कन्हैया ऐसे ही बैठे। अब भगवान बोले ऐसा ही बैठे। अब बाबा कहूं पंगत करे आए हम हूं के बैठे भी खा नहीं रहे। बलराम जी बोले चलो हम देखते हैं। अच्छा जो नंद बाबा गए सो पेड़े के नीचे खटिया डाल के सो गए। अच्छी आए थे पंगत करके सो घोरा कराए थे सो पेट हो गए टोर गया बिल्कुल फिर पोछ के फिर फूले। बलराम जी जगा ही रहे थे। भगवान बोले दाऊ 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 नीति क्या थे सोबे बारे आदमी को जगाओ ने अब बेसो रहा है। बलराम जी बोले तो सोन दे। भगवान तनक दूर जाके बैठ के बोले कि बताओ रे जे के दो दो लठा पठा से लड़का और ओ को बाप भूखो सो गो। अब एक को दोस्त तो बड़े लड़का को रहे थे। बलराम जी बोले कन्हैया सही में रहते। अरे भगवान बोले भारी पाप है कहूं बाप भूखो सो जाए तो बड़े मोड़ा है। बलराम जी बोले तुम कह रहे थे कि भाई पंगत कर आए। अरे बोले आज झूठी पकड़ी गई बाप की। बोले काय बोले आओ दाऊ। जब वहीं के नंद बाबा ने सांस लाई सो पेट फूलो। भगवान ने नंद बाबा की चूड़ी में इतनी उगर के डाल दी। बोले हमसे कह रहा हो तो इतनी जगह नहीं है इतनी जगह है अब बाबा के पेट में। अब बलराम बिल्कुल सीधे रे तो बोले कन्हैया जगा के खुआ दे। अब बोले इतनी सी रोटी खाने और वो नींद खराब करो। बोले फिर भगवान बोले मनो दाऊ तुम्हें दोष लगे तुम बड़े हाँ मैं तो कचू नहीं हम तो हल्के आए। बलराम जी बोले कन्हैया बताओ तो हम क्या करें। भगवान बोले कि तुम जाने सोचियो कि हम तुम्हारे गुरु बन रहे तुम पूछ रहे सो बता रहे हमें सो ज्ञान को देते नहीं है हमें बता दे कन्हैया। भगवान बोले भीतर जाओ अच्छी कड़ी बन रही है खोल रही तेरी कड़ी। बोले झरिया में भर ले आओ जगाने हैं नहीं है इतनी सी जगह है सो कुआ में भर दे। अच्छी खलबलात कड़ी ले आए करछली में और जवाई के नंद बाबा ने कही हाँ पेट फूलो और खोलत कड़ी गिरा तो दे पेट में ठाणे बमक गए नंद बाबा। भगवान को पता नहीं पर वहां चले गए। ऐसी लीलाएं हैं भगवान की बाल लीलाएं ठाकुर जी की। फिर भगवान वृंदावन गए और वहां पर एक लीला करी माखन चोरी लीला। माखन चोरी लीला क्या है। एक संत ने बड़ा प्यारा लिखा कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। भगवान ब्रज में रह के मक्खन चुराते हैं। बोले जो बड़ो काम नोई इतो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर ले फ्रिज खोल के मिठाई खा ले। भगवान तो ऐसी चोरी करें जो कोई न कर पाए। बोले भगवान दूसरी चोरी करत हैं। फिर बोले का गोपांगना नाम चुदकुल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नोई कपड़े चुराबो का कछु बड़ी बात है आए। बोले फिर बोले तो काम तो जो बहन जी हरे कर ले आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत एक दो बूंदा के पत्ता उठा ले आते रे तो आओ साइकिल वाले के एक दो पत्ता तो व्यापार कराई देते। अन गरीबों के संगे बेईमानी न करी को मार जाओ। ओह कितो बचने बेचारे दिन भर में जब 100 को बिके पता लगे 40 रुपये जब बच रहे वही में से 4 तुम 2 पत्ता के तुम खा गए मार जाओ। हाँ एक बात सब जने ध्यान से सुन लियो कभी मजूर का पैसा मत खाना पसीना को पैसा। बेईमानी को तो खा ले पचा ले कोई दिक्कत नहीं है। आप पचा भी ले आओ। जिन्हें करोड़ों खा ले तुमने 10,000 के खाई ले सो का फर्क है पड़ रहा हो बताओ। अच्छा और दिन भर जिन्हें तुम्हारे तैयार तसला फेंके और तुमने देवे की बारे 300 की बात हो के 275 दाए 25 में तुम कितने बड़े आदमी हो गए 25,000 न कर है रे पसीना को पैसा आए। कब गरीब को पैसा न खर्चो जिन्हें तुम्हारे तो पसीना बहाओ हो ऐसा न करी है बूंदा बूंदा के पत्ता ने लो कज्जो।
इतना की नहीं कह रहा है, या तो दूसरे मनवार दूसरी जगह की काय काय इतना ही किया कह रहा है। भाई दूसरी जगह काय हम बुराई करो, जहां बैठो तो चर्चा करो। बोले भगवान फिर तीसरी चोरी करते हैं, कौन सी? बोले दुनिया में वो चोरी कोई नहीं कर सकता। कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चोरा गर्गन्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत किसी में नहीं है। और हमें लगता है इसी दोहे का हिंदी में, इसी श्लोक का हिंदी में सुंदरकांड में लिखा गई चौपाई कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोट अघनासई तबहि। अच्छा फिर अभी एक अब चाहिए सुन ले, तो हम कथा को आगे कर दें जल्दी। जब एक बात है कि सन्मुख होने कैसे है? ऐसे तो अपन रोज मंदिर में ठाड़े 2-2 घंटा, और तो लिखो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासई तबहि। कई जन्मों के पाप सामने जावे पे दूर हो जाए। तो हजारों में सामने गए भगवान के, ऐसे सामने नहीं गए। सामने कैसे जाने? पहले 3 चीजों को हटाने। 3 चीजें कौन? कंचन, रुपया को मोह, कामनी काम वासनाएं, और फिर है कीर्ति। कीर्ति माने सम्मान। 2 चीजें को भी जीत सकत बड़ी बात नहीं है। कई आदमियों ने पैसा जीत लाओ, कई आदमी काम वासनाओं को जीत गए, पर सबसे खतरनाक जो छिड़िया है भजन की बयाए कीर्ति माने सम्मान सबको चाहे। कितना बड़े बाबा जी हो मनो सम्मान के सब भूखे हैं, और यही सब भगवान मिल नहीं रहा है। अपने नाम के आगे तुम्हारा तो ठीक है नहीं पता, हम आए के तो बहुत कछु लिखो जान लगो, इतना लंबो ना होगा। हम राष्ट्रीय संत समाज के प्रदेश प्रवक्ता 1 डिग्री, ठीक। गौ पीठाधीश्वर 2 डिग्री, महंत श्री विपिन 108 3 डिग्री, माने 1 पेज भर जे मोरे नाव में अकेले। और फिर श्रीमान पहले ही ठोको, भगवान आज उन्होंने नहीं मिल रहा है। और एक भक्त ऐसे है भगवान के जिनको नाम है हनुमान, उनके पीछे मान लिखो जात सो हर जगह आगे भगवान बैठे, और अपने आगे मान लगो है सो भगवान आज उन्होंने नहीं मिल रहा है। सम्मान सबको चाहने। जब छिड़िया बहुत कठिन है, जब चढ़बो सम्मान को भूखो हर आदमी फिर रहो, भगवान को नहीं चाहने सम्मान। और 3 चीजों से बच गयो रे, कहूं भजन करने हो, नाटक नोटंकी करने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रशंसा प्रणाम पांव पर आई, जब भी बहुत खतरनाक चीज है पांव पर आई। प्रशंसा प्रणाम और पुष्प, ये माला, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम कह दे तुम्हारे लग जाए खराब लगे जे सुखा कल कल की बात है ये नहीं आने हो नहीं आज। अब कल तो हम पूरे जे जमा नहीं बोले सो जय जय मुत के हो जाए 50-100 आदमी हो जाए। ईमानदारी बताओ, तुमने जी माला बना के ले आओ तो 1 आध दिन गांव के मंदिर ले गए, बताओ बगल में मंदिर बनो तो कब भगवान नहीं है, कब ले गए बना के माला बारो एक नहीं ले आओ। क्यों को गुरु जी से मतलब या है, क्यों को भागवत से मतलब या है, कि भगवान से मतलब या है। वो तो माला एक ले आओ थे कि वो खो भर सब देख लेते कि जो माला ले आओ है। बोलो इतने को वो मंच पे आओ के सब देख लेते कि भज्जा माला लेके आए हैं। उनको भगवान भगवान से इतने तुम धर्मात्मा हते तो गांव के मंदिर ले जाते दत्ता, उते या बैठे भगवान। कब हम गांव के मंदिर में 2 फूल लेके नहीं गए, इतने मनो जहां जान ली के जनता बैठ गई, अब आ गए वहां से झिल्ली में लटकाए 4 फूल कि सब हमें भर देख पाते कि भज्जा आए हैं। बताओ और क्या कारण है?
वो तो जैया थी अरे एक गांव में भाई कथा ऐसे कमेटी की हती कथा वो गांव में हतो तखत मोरे का किल्ली लग गई कहे तुम्हारे जो माला लिया शुरू में इल्ली रहते फिर भी नंगा थे दाद में चनों को लगाती रे मुँह लग गई पहले इल्ली चना नहीं लगाती हो जा रही खमरा ममरा में लगाओ कहा आओ अरे वो गांव में ने तो तखत ट्राली में बना लाई मंच अब यह सही हते वकील साहब घाई मंच संचालक उनने सबको नाव लिख लाओ ट्राली वाले को भूल गए जल्दी जल्दी में सबके नाव बोले सबने महाराज को माला पहराई महाराज ने आंखें मूची वो ट्रैक्टर लाए फिरे कहने लगो हमारी ट्राली दे दे हमारी ट्राली हमारी रोनाव नहीं बोलो आज बताओ तो ये तीन चीजें भजन में घातक हैं प्रशंसा प्रणाम और पुष्प इन तीन को भी जीतो जा सकत हनुमान जी ने तीन ही चीजें जीती ध्यान से सुनत जाइयो हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हनुमान जी अपना नाम नहीं चाहते और हनुमान जी बस भर माला नहीं पैरो चाहत जब तुम ये तीन चीजें पार कर ले हो फिर एक भजन की सबसे बड़ी अड़चना है एक बोलचाल की भाषा सुनी तुमों ने कहले का कथा में नहीं दिखा रहे अरे कहने लगे महाराज 17 अड़चने हैं 17 पेंगटरे हैं 17 भावई हैं ये कया है 17 ये 17 कया है आज तक कोई ने जा कही कि हमें 5 समस्याएं हती सो हम कथा में नहीं आए हमें 10 समस्याएं हती सो हम नहीं आए आदमी कहते 17 समस्याएं हैं सो नहीं आ पा रहे 17 अड़चने हैं सो नहीं आ पा रहे और कहूं चले जावे 17 ही के हैं ये 17 अड़चने क्या है ये 17 अड़चने ए पे आप ध्यान दे ले कि हर जगह 17 ही काय का इजाद जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो 3 चीजें पार करके गए प्रशंसा प्रणाम और पुष्प फिर 17 अड़चने फेंकी सीता जी ने कि ये में तो वेद हो अष्ट सिद्धि और नवनिधि 8 कहते हो 17 जे यहाँ 17 अड़चने जो इनसे आगे निकर जे हो तो सन्मुख हो जीव मोहि जबही और जन्म कोट यज्ञनासई तबही तो भगवान माखन चोरी करते हैं तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया बोले भगवान नवनीत चुराते हैं तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं है चुराने दो नवनीत का अर्थ क्या है बोले संत हृदय नवनीत समाना जिनका हृदय संतों की तरह हो जाएगा मक्खन की तरह हो जाएगा निर्मल हो जाएगा भगवान चोरी कर लेंगे हमने पहले दिन भी कहा था मन क्रम वचन छाण चतुराई मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करे हैं रघुराई भजन में सबसे पहले तुम्हें अपनी चतुराई को छोड़ना है और अगर चतुराई छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएंगे तो भगवान ने नवनीत मक्खन की चोरी की वृंदावन में इसके बाद भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था उसको निकाल के उरगदीप भेजा इसके बाद भगवान ने गिरिराज महत्व बताया गिरिराज की लीला को पूर्ण कराया फिर भगवान ने गौचारण लीला करी क्योंकि भगवान का एक नाम है गोपाल भगवान स्वयं कह रहे गोपाल
गैया को पालो, पर आज का आदमी कुत्ता पाल रहा है, गैया से कोई मतलब नहीं, और ठीकरा फोड़ रहा है सरकार पे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ना कि किसी पार्टी का। आप कह सकते हो कि हमारे माँ बाप की फलानी पार्टी सेवा करे, क्यों? ये हमारा कर्तव्य है। तो जैसे माँ बाप की सेवा करने का कर्तव्य हमारा है, तो गैया मैया की सेवा करने का भी कर्तव्य हमारा है। हर व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो गौ सेवा करे। और आज जो प्रकृति का तांडव, हम लोग तो फिर भी सुरक्षित हैं, यहां कोई बड़ी नदी नहीं है, कोई बाढ़ नहीं आ रही है, पर आज जगह जगह हर तीर्थों पे बाढ़ आ रही। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति तीर्थ को भी मनोरंजन को साधन बना बैठो। अब व्यक्ति तीर्थ के भाव से नहीं जाता, पिकनिक करने जाने लगे लोग। जहां श्रद्धा और भाव का काम था, वहां लोग पार्टियां मनाने जाने लगे। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति को तुम जो दोगे, प्रकृति वही तुम्हें डबल करके दे देगी। जो तुम प्रकृति को दोगे वो डबल करके दे देगी। हमें तो लग रहा है ये आपदाएं, ये बाढ़ें, आज सोयाबीन खड़े हैं, पानी गिर रहा है, सिर्फ गैया की हाय आए और कोऊ की नोई। कैसे दुनिया में अब गरीब कोऊ बचो नहीं है, कोऊ गरीब नहीं बचो। और आदमी तो गरीब भी हुज्जे तो मांग के खा ले यार, गैया कहां खाए। गरीब मरीब तो अब तुम जे छोड़ दे के कोऊ है। 1 रुपया किलो की पिसी लेवे, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे, और 70,000 को एंड्रॉइड फोन धरे। अब गरीबा हैं जो 1.5 लाख की मोटरसाइकिल पे 1 रुपया किलो की पिसी ले आ रहा है, 2 लाख को मोबाइल चला रहा है। वे गरीबा हैं ना, ऐसे गए 1 रुपया किलो की लाई और गली में 20 की बेची। अब बकित्ते की आज सो भगवान जाने। और जो फसाई सो तई से कही दे दे प्यार दे, काश अब कौन होशिया है उनको। और आके घले ट्रक में सो मोहल्ला पे स्टैंड के जुड़े के लगे जल्दी पार दे, काय में बोले 112 में, 108 में। अरे 108 नो पहुंच ही नहीं पाई, बीएमसी नो कभी तो मार गए, तो कही अब जल्दी बार दे, दिन डूब रहो। सबसे ज्यादा आवश्यकता वर्तमान में किसी को है तो गैया को है, और किसी को आवश्यकता नहीं है। और माननीय विधायक महोदय जी की उपस्थिति हो गई है। बहुत ही सरल सहज और गौ भक्त हैं। निरंतर हमारे लिए भी गौशाला के लिए बिल्कुल 24 घंटे दरवाजा उनका खुला रहता है। माननीय एक निवेदन जरूर आपसे करूंगा, और हो सके मैंने पशुपालन मंत्री महोदय जी से भी इस बात पे चर्चा की थी एक कथा के दौरान। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक कुटी और एक गैया हो जाए, जिसको कुटी मिली है उसे गाय रखना अनिवार्य हो जाए, जिसके पास राशन का परमट है उस परमट से गैया को लिंक कर दिया जाए, और हर 6 महीने में उसकी जांच हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रोड पे गाय नहीं मिलेगी, लोग अपने अपने घर में बांध लेंगे। कि अगर तुम्हारी गाय गुम गई या तुम उसका कोई सबूत ना दे पाए तो तुम्हें कुटी का पैसा भरना पड़ेगा। एक कुटी एक गाय, एक योजना एक गाय। आप ढूंढने से गाय नहीं मिलेगी, पर सरकार का अगर 10% उसमें हाथ रहे तो 90% समाज का हाथ होना चाहिए गैया को बचाने में। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, और सहयोग हमें और आपको करना होगा। सरकार योजना दे सकती है, एक गैया पे 40 रुपया मिल रहा है एक दिन के, 1 रुपया एक गाय पे 40 रुपया मिल रहा है। ईमानदारी से अगर जो पैसा सरकार से आ रहा है गौशालाओं को,
अगर जितने रजिस्ट्रेशन गौशालाओं के हैं, अगर उतनी गायें सुरक्षित हो जाएं तो रोड पे गाय नहीं मिलेंगी, क्योंकि गौशालाएं कागजों में चल रही हैं, ऊपर से नीचे तक्के पे बंधे हैं कि कहां कितने जाने हैं। 7 घर तो रे डायन छोड़ के चलत है, डायन तुम्हारे कम से कम गैया के छोड़ दे, जितने जने खा रहे हो मर जे हो, ऐसे कीड़ा पर है 7 पेरी की नाश हो जे तुम्हारी, खाओ गैया के ना को पैसा, 7 पेरी की नाश हो जे तुम तुम्हारा हो, और जो तुम्हारी गत हो जे भगवान जानत हो जे का हो जे। ईमानदारी से वो जो पैसा वहां से फंडिंग हो रहा है अगर जमीन तक पहुंच जाए तो आज भी किसी गैया को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बिल्कुल गारंटी है, देखो गाय सुरक्षित नहीं है तो गायत्री सुरक्षित नहीं होगी, गायत्री सुरक्षित नहीं होगी तो वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे, वेद सुरक्षित नहीं बचेंगे तो वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे, वेद के सिद्धांत सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे परिवारों में सिद्धांत कहां से आएंगे, हमारे संस्कार सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मूल में गैया है, गाय की सुरक्षा करनी होगी। भगवान ने गौचारण लीला की और भगवान का इतना प्रेम था गैया पे, इतना प्रेम था कि एक बार यशोदा जी ने कह दी, कन्हैया तुम्हारे ये ढोर हमारी जान खाए ले रहे। भगवान 1 महीने तक अपनी मां से मुंह नहीं बोले थे कि तूने मेरी आराध्या गाय को ढोर काय कही। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, किसी अंग्रेज ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस। लोगों ने हंस दिया, बोले हमने तो सुना है भारत में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मूर्खो, तुमने जानवर के बारे में पूछा था और गैया को भारत वालों ने जानवर नहीं अपनी मां माना है। अगर मां के बारे में पूछा होता तो मैं गाय की बात करता, तुमने जानवर के बारे में पूछा इसलिए मैंने भैंस की बात की है। गाय सनातन का मुकुट है, गाय की सेवा जीवन भर संत की वृत्ति का निर्वाह करना है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो कर्म बचेगा और गाय बचेगी तो सनातन बचेगा। और अगर गाय मिट गई तो सब मिट जाएगा। भगवान ने गौ सेवा की, इसके बाद भगवान ने चीर हरण की लीला को किया। 2 मिनट में इस बात को भर समझ लो जो मैं आपसे निवेदन, क्योंकि चीर हरण की लीला में लोगों का आज भाव बदल गया। आज के युवा कहते हैं काय का भगवान? जो गोपियों के कपड़े लेके भागे, जो महिलाओं के कपड़े चुराए वो भगवान है? देखो भैया, भगवान की कोई भी लीला गलत नहीं है, भगवान की कोई लीला गलत नहीं है और किसी शास्त्र में गलत लिखा भी नहीं है, किसी शास्त्र में कुछ गलत नहीं लिखा है। अपने मन से कछू दाएं रहो, पर अगर आने हैं तो फिर आओ, हम बता रहे, हमें बताओ कि कहां गलत लिखो, हम बता रहे कि जो केसवा लिखो। भगवान की कोई लीला गलत नहीं है, किसी शास्त्र में गलत नहीं लिखा। हां इतना जरूर हो जाता है, एक उदाहरण समझना। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर ने हमें पढ़ाया 9 के दुआ 18 होता ही है, वो तो पढ़े है। फिर अपन आए घरे तो गणित में पीछे उत्तर माला रहती, ओ में भी लिखे 9 के दुआ 18, कैसे होता ही है। फिर अपन ने निकारी स्लेट पेंसिल, अपन ने जोड़े, अपने हो रहे 9 के दूने 17। अब बताओ गलत को है? मास्टर गलत है कि गणित गलत है कि अपनो जोड़ वो गलत है? अपना जोड़ना गलत है। ऐसे ही धर्मशास्त्र सही है, भगवान के चरित्र सही हैं, पर हम गलत जोड़ देते हैं तो उत्तर गलत निकल आता है। अब इसको तुम ये नहीं कह सकते कि गलत गलत है, कि मास्टर गलत है, अपनो जोड़ गलत है। चीरहरण की लीला क्या है? चीरहरण की लीला को अगर समझा जाए तो साधना में कामना का अवरोध ही चीरहरण की लीला है।
अब इस पे प्रवचन तो बहुत हो सकता है, और ये विषय ऐसा है कि इसको 2-4 दिन होना चाहिए जब बिल्कुल तत्व एक एक बात निकल के आवे। पर आज इतना ही समझ लो कि साधना में कामना जब अवरोध बनती है उसी को चीरहरण की लीला कहा जाता है। कई लोग जब साधना भजन पूजन करवे बैठत, आदमी कहते महाराज वैसे हम बिल्कुल अच्छे रहे, माला लाई और मन में इतने विचार उठत हैं खराब खराब। बोले फिर क्या करो? बोले हमने माला माए धर दी। यही तो तुमने गलती कर दी। जब तुमने हाथ में माला ली तो समझ लेना बुरे विचार आ रहे हैं, तो समझ जाइयो भीतर सफाई को काम लग गओ, तुम भीतर से खाली होने लगे, भीतर से खाली होने लगे तुम। और भजन बढ़ाओ, माला बंद मत करना। अगर बुरे विचार आते हैं तो और भजन बढ़ाओ, भीतर सफाई को काम लग गओ, तुम्हारे सुधार का काम लग गया है। तो भगवान ने ऐसे चीरहरण को किया, बहुत विवेचना हो जाएगी इसकी, पर साधना में कामना का अवरोध चीरहरण है। फिर भगवान ने महाराज को पूर्ण किया। कंस ने अक्रूर को भेजा। क्यों? क्योंकि कंस जान गया कि पहले हमने क्रूर ही क्रूर भेजे पर भगवान नहीं आए। क्रूर माने होता है बुरा मन और अक्रूर माने होता है अच्छा मन। अगर भगवान को बुलाना है तो बुरे मन से नहीं, अच्छे मन से बुलाओ। तो पहले गए क्रूर, अब की गए अक्रूर। अच्छा मन लेके जाओगे तो बांके बिहारी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। इसलिए अक्रूर जी के साथ लौटे। रास्ते में दर्शन दिया। सबसे पहले भगवान ने रजक को दर्शन देके उसकी गतिमति का सुधार किया। फिर भगवान नामदेव जी के यहां गए। अच्छा, जब भगवान पहुंचे तो श्री रामा से बोले, श्री रामा रे हमारा जो मम्मा को गांव आए, कंस सगो मम्मा आए। श्री रामा बोलो दारी के पेल ने बता सको रे कि जो मम्मा को गांव आए तो अच्छे कपड़ा पड़ा पेर के आऊ। थे भगवान बोले चलो तई व्यवस्था बनवाए दे। सो पहुंचे घाट पे। भगवान बोले मम्मा रजक धो रहा हो तो कपड़ा। बोले काय के मम्मा? अरे बोले गांव को लम्बड़दार मम्मा सो तो मम्मा। ऐसा ही होते, एक को जीजा गांव भर को जीजा, एक को मम्मा गांव। गांव देहात में संबंध ऐसे ही चलत। कंस बोलो तुम हमें जानत नहीं आ। रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं आ, हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले पहले हम आदमी निपटे हैं, अब भज्जा को तो बाद में देखें। अद्दाव में ला के मुंडी माए डरी रे हाहाकार मच गओ। भगवान बोले उठाओ कपड़ा। पहुंचे नामदेव के, हल्ला मचाई गओ तो कहीं एक मर चुको। नामदेव तो दूर ही से कहने लगो आओ भनेज। भगवान बोले मामा जी कपड़ा फिटफाट कर दो। नामदेव जी ने सबको काम अलग करके कपड़ा बनाए। भगवान बोले मम्मा मजूरी का भाई? नामदेव जी ने सोची है सुनो हो रे कि वही घाई मिल जाए। वो कहें तो लकड़ियां जोर नहीं लगी। नामदेव जी बोले अब तुम तो हमारे सगे ही कहा है, तुमसे का पैसा लाएं, तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान ने कही जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो। का पता है इन्होंने गलत सुन ली। ये दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। कपड़ा 300 को सिलाई 900 तेगुन पे काम चल रहा है। ब्याह को सूट को कपड़ा 2000 को सिलाई 12000। कहले का दादा चौगन पे चल रहा है? कहले के भज्जा भनेज केगा तो के दिन दूने रात चौगने बढ़ाइयो न मार के फेंक दे। तो भज्जा में तो प्राण प्यारे हैं, कपड़ा पे 10 बड़ा था मोने सिलाई पे 40 फेंक दे सीधे। भगवान पहुंचे कुब्जा के, अंगराग लेके जा रही थी। कुरूप थी, भगवान ने उसको स्वरूपवान किया। भगवान ने रंगशाला में जाके धनुष का खंडन किया। मुष्टिक चाणूर सलतोसल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा। और अब भगवान ने सीधे कंस की छाती में मुक्का दाओ और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। कहे नहीं निपटाओ, तुमने खुद बताओ। अच्छा मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ?
अरे गलत जगह ने जोड़ी गो आर हमा का मुंह खराब है। कृष्ण ने कंस को मार दो। ओकी अस्थि प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां हती, जरासंध के ते चली गई, ओकी बिटियां आए। भगवान गए उज्जैन पड़वे। एक और आपसे निवेदन है, 2 शब्दों में एक कथा को हम कहू चाह रहे, अगर तुम्हारे घर में एक थाली हो तो बेच दियो, अगर एक ही थाली हो तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पर अपने बाल बच्चों को पढ़ जो जरूर, पढ़ाई में कमी न करियो। अपने बाल बच्चों के लाने जूता ले आ पाओ चाहे न ले आइयो, पर एक किताबों के हाथ में ले आने के जरूर दियो। संपत्ति इकट्ठी करोगे तो हो सकता है बिगड़ जाए, पर अगर शिक्षा अच्छी मिल गई तो फिर आनंद बन जाएगा। संपत्ति हर जगह काम नहीं आएगी, पर शिक्षा हर जगह काम में आएगी। शिक्षित होना अपने आप में गौरव की बात है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर काम औकात में रह के करियो। कबो औकात से महंगो कपड़ा न पहरियो, औकात से ज्यादा भोजन न करियो, औकात से ज्यादा घूमवे न जाइयो, औकात से ज्यादा दिखावे में न। ये मैंने रहेगा कि 4 आदमी का के हैं, अपने ही में नहीं लगे जे शान शौकत में कि 4 आदमी का के, जे 4 आदमी कुछ न के हैं, जे 13 ही खा के जाई के हैं कि सब्जी पतरी हथियार इतनी जा छोड़ गो, मनो सब्जी पतरी बनी, 4 आदमी जाई के हैं और कुछ न के। ऐसे मैंने पढ़ो कि 4 आदमी का के आओ बे बतियात कहीं कहा दद्दा कहीं 30 एकड़ छोड़ कर मोड़ा ने रसगुल्ला हल्के बनवाए। सो 4 आदमी के तो रसगुल्लों की चर्चा कर रहे हैं, न पतरी सब्जी की चर्चा कर रहे हैं। सो 4 आदमों में के चक्कर में ने परो के जे काके हैं। हर काम औकात में रह के करना, पर एक काम औकात से बाहर जाके करना। अगर कर्जा लेके भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाने पड़े तो औकात से बाहर चले जाइयो, पढ़ाई जरूर करोगी अपनी औलाद की, पढ़ाना जरूर, औकात से बाहर जाके पढ़ाओ बच्चों को। और संस्कार की शिक्षा दो। आज तुम्हारे तनस जे बोलचाल सुधार ले मोणी मोणों के। अब मम्मी से कहने लगे हैं मम्मा, बताओ आज की औलाद मम्मा कहने लगी रे मताई से। मम्मा तो अपन बाई के भज्जा से कहते, बताओ अच्छा मम्मा कौन से कहते, मताई के भज्जा अपन मम्मा। आज के जे मोणी मोड़ा कहते मम्मा, जे कहते क्या है तो मम्मा आओ इनके। पापा होगा डैड, बाप से डैड कहने लगे जे पढ़े लिखे। डैड माने हम तो उतने नहीं पढ़े, मनो डैड माने हो थका लाश, पुरानी लाश। सो बाप कह रहा हो डैड माने तुम हमारे ये धरे जे ना हो सुधारी रहो। मम्मी हो गई मम्मी, मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। माँ शब्द का वो प्रभाव है, जब बछड़ा गाय के पास जाता वो कहता माँ माँ, गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। अब तुम्हारे को आ रही मम्मी, मम्मी माने लाश, सो लाश में का धरो भैया भाई सो बोतल। अब जब कचुए ही न मम्मी में तनक और बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, फिर मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल, और आखिरी में गंगा जली की बोतल धर के कह लगे आत्मा शांति है आज उनकी। पूरी जिंदगी सिस गई, मैंने पट गई। बताओ अच्छी बोलचाल सिखाओ, माँ पिताजी है, मामा और डैड का आपका है। अच्छी शिक्षा दो। भगवान लौट के आए, जरासंध ने रे हमला कर दो, और जो हमला करो भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। बलराम जी बोले कि कन्हैया ते यही खुकाय नहीं निपटा रहा रे, जो हर महीने हाथ लड़वे। बलराम जी बोले देखो दाऊ, भगवान बोले देखो दाऊ, कहे तुमरे कहाँ जा रहे, कंस मार गो सो सूतक लग गो तुमरे, बैठ जाओ। जे को भगे समझ गो घर घर के गाय, अब भगो हम बता रहे को भग रहा हो, बैठ जाओ। तना को 5 मिनट की बात हो रहे, ये कहने भागे जा, जो ध्यान रहा कि जो अजय को उठ के जाए सो समझ गो कि सूतक लग गो। अपन का लेने मर जान दे, अपनों को घर को आए वो बैठे रहो। अब भगो को भग रहा हो। आज कथा चलने की 11 बजी रात में, एक नहीं भग पा रहा हो आज, नहीं घबराओ ने तन्ना को। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है,
जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे थैला लटका के, फिर वो सबसे बड़ी मूर्खता। बलराम जी बोले मतलब? भगवान बोले दाऊ जब सब घरे मारवे आ रहा है तो अपन काहे को ढूंढत फिर गए। अच्छा जरासंध का करे रे, पूरे रिश्तेदारों करे इकट्ठे घरे, वो सब खुलवा जाए लड़बे, वो सब मर जाए रे जो भागे आवे, कैसे जो सबसे पीछे ठाड़ो रे। तो कछु ने तो एक और नंबर डाल दो ब्लैक लिस्ट में जरासंध को कि हमें फोन लगा के मरवा डारत खुद भागे याद। अच्छा जो जाना तोरे चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति के थे, ध्यान से सुन लियो। पंगत करो पेली, कहूं को नहीं तो हो, पंगत पेली करे आओ, सब व्यवस्थित रहे थे। मायने जाएंगे 2-3 बजी रात, 2-3 बजी रात कहूं ने जाएंगे। पंगत करो पेली, वाहन में बैठो बीच में, कहूं से एक्सीडेंट हो जाए तुम मर नहीं सकत, चाहे आगे से गाड़ी ठुक जाए चाहे पीछे से। पंगत करो पहली, वाहन में बैठो बीच में, कहूं कहूं झगड़ा हो रहा होए तो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, कजो लगे मारो, मौका है तो भगवे में अपन सबसे आगे। हाँ और तुम आगे रह के लगे तो पेलो लठ तुम्हारी खपर गया में घाले। और एक बात और हमारी सुन ले, कहूं कथा हो रही हो तो बैठ के सुनेंगे, का पता कौन बात ऐसी न कर जाए तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और कहूं कहूं भाषणबाजी हो रही होए, कितना अच्छी कुर्सी डरी हो ठाड़े हो के सुनियो, पता नहीं है कभी लाठी चार्ज हो जाए, कब कुर्सों में गोले पे तो जाए तुम्हारी टेंगरी छुल जाए। जरासंध ने ब्राह्मणों को बिठाया और कहा इस बार अगर मैं हार गया तो जिंदा जला दूंगा। भगवान ने सोचा रे राम राम राम, हमारे ब्राह्मण देवताओं को कष्ट हो, चाहे मैं रणछोड़ी बन जाऊं। और भगवान भगे, प्रवसन पर्वत पर गए, वहां मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया, कालियवन ने उनको जगाया। मुचकुंद को वरदान था कि जो तुम्हें जगाएगा वो जल के राख हो जाएगा। कालियवन राख हो गया, भगवान द्वारिका में कूद गए और द्वारकाधीश बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया। श्रुत्वा गुण भवन सुंदरम शृण्वताम ते, एक कन्हैया जब से मैंने आपके रूप सौंदर्य को सुना है, आपको मन ही मन प्रेम कर बैठी हूं। अगर आपकी नहीं बनूंगी तो किसी की नहीं बनूंगी। मेरा भाई मेरी शादी राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से करना चाहता है, आप मेरा हरण कर ले जाओ। भगवान गए और रुक्मणी का हरण कर लाए। आजकल हमारी कुछ बेटियां कहती हैं कि जब रुक्मणी ने भाग के शादी कर ली, हमोरे कर ले तो क्या दिक्कत है। बेटा हरो शादी भाग के न करियो, शादी जब भी करो जब जाग के करियो। और जितनी हमारी बेटियां बैठी हो, तुमसे निवेदन है हाथ जोड़ के, अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे तो करवाइयो, पर अपने बहुदत्ता को मोकर गया करके न जज्जो, कहूं जो ध्यान राखियो। और जोन औलाद बहुदत्ता को मोकर गया करे, ऐसी औलाद हो तो ही मर जाए। बंज गई अच्छे, एक ही चीज को तो रोने के हैं नन्या। जितनी बिटियां बैठी हो, तुम्हें सीता बनने हैं, सूप नखा नहीं बनने। उन्हें अपनी नाक कटवाई और पूरे कुल को मरवा के चली गई, पर सीता ने पिता के कुल को भी तार दिया और पति के कुल को भी तार दिया। इसलिए तुम अपने पिता का भी घमंड बनना और पति का स्वाभिमान अभिमान बनना, सीता बनना। अब आज तो नहीं, कल हम जरूर चर्चा कर हैं। और वर्तमान में जो एक विशेष ये लव जिहाद चल रहा है, आसुरी शक्तियां बहुत पावरफुल हो गई हैं। भोली भाली बिटियों को बहला फुसला करके, अपने प्रेम जाल में फंसा करके, हम देखते रहे थे का बहुत ही खराब आ जात हमारे मुंह पे। जे कुलच्छे आम कछु फिर वीडियो डालत हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, अगर उसके मेरे माँ बाप कुछ करें तो उनको दंड दिया। एक हो पालो पोसो तो तुम्हें मर जाती तुम जबाई। धिक्कार ऐसी औलाद के लाने
बेटा हरो एक बात को ध्यान रखियो, वो घर की चौखट चढ़ गयो जेके घर में गज्जा खो रोटी दई जात होए, वो घर की चौखट ने चढ़ गयो जेके घर में रोटी में धर के गज्जा ही खा लाई जात होए। घमंड बनो अपने बाप को, काम ऐसो करो कि जब पेपर में फोटो छपे कि आज कर्रापुर की एक बिटिया ने मेरिट में 10वीं में 12वीं में 95% नंबर लाए, जब तुम्हारे बाप को एक पांव उते पर और एक स्टैंड पे पूरे स्टैंड पे छाती फुलोए फिरे कि हमारी बोली 95% ले आई, और तुम्हारे बाप को तो ठीक कर्रापुर के हर व्यक्ति को घमंड होगा कि हमारे गांव की बिटिया ने कुछ ऐसा किया है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब कुछ गलत करता है तो फिर वो एक